रोमांटिक मिस्ट्री रिलेशनशिप ड्रामा लेकर हाजिर है अर्जुन और कनिका। दोनों एक साथ है और कुछ रूहानी कर रहे हैं यहाँ पर। क्या है ये ड्रामा? ये रूहानी रूह से जुड़ी हुई है और इस वेब सीरीज़ का नाम है रूहानियत। और बहुत टाइम से हम दोनों शूट कर रहे हैं और बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं हम कि ये कब आएगा। फाइनली अभी ये बहुत जल्द आने वाला है और हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज़ जैसे कि आपने कहा कि रोमांटिक मिस्ट्री ड्रामा है ये। और दोनों ने बहुत मेहनत की है शो पर इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर्स। बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने पहली बार ऐसा किरदार निभाया है जहाँ पर यू नो ही इज़ अ बिजनेसमैन, रिच। नाम है कैरेक्टर का सवीर। और बट जब आप शो देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत डेप्थ है कैरेक्टर में। आई मीन और मिस्ट्री जो है खैर हम ये अब बता नहीं सकते बट यू आर ऑलवेज ऑन दी एज कि अब आगे क्या होने वाला है। सवीर ने ऐसा क्यों किया या यू नो इसने ऐसा क्यों किया। इसने मतलब नाम भूल रहे हैं मुझे ये जो प्रिशा है आपकी क्योंकि मुझे लगा तू अपना नाम पहले खुद बता। अच्छा रिवील करना चाह रहा हूँ, सस्पेंस था। बहुत कनिका? खत्म हो चुका है खैर, अभी तू बोल। तो ऑफ कोर्स इन्होंने वैसे तो बता ही दिया। तो ये जो हम एज पे रखते हैं ना, ये इनका ही कैरेक्टर रखता है। सवीर हमेशा सबको, ऑडियंस को और मुझे भी एज पे ही रखता है कि अब क्या करेगा। इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अभी मुझे लगता है कि बहुत मोहब्बत में और अभी एकदम से वो आपको देख के पता चलेगा। तो ये ऑफ कोर्स एज पे ही रखता है। प्रिशा सुलझी हुई सी लड़की जैसी मैं हूँ बिल्कुल वैसी ही कि हाँ मतलब सिंपल सी ज़िंदगी जीने वाली, प्यार मोहब्बत में बहुत विश्वास रखती है, इमोशनल ऑफ कोर्स ये भी हैं, लेकिन इनके इमोशंस भी मतलब अपरंपार समझ ही नहीं आते हैं। और प्रिशा वही गुत्थी सुलझाने में लगी रहती है कि प्यार होता है नहीं होता है, ये फॉरएवर कॉन्सेप्ट है यहाँ का कि लव फॉरएवर इज अ लाई और ट्रू। ये प्रिशा की मुझे लगता है ये इसी की गुत्थी है, ये पहेली लेकर आती है, यही सुलझाएगी। फॉरएवर इज द ट्रूथ। सो वो जो गुत्थी है वो पूरे टाइम आपको शो में अलाइव नजर आएगी। सीरियसली। एंड आई थिंक हमको शूट करते करते भी नजर आती है। जी और बिकॉज इट्स ऑन द वेब प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर आएगा ये शो। और इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप, व्यूइंग स्ट्रीमिंग ऐप आफ्टर यूट्यूब। तो एंड ऑब्वियसली इसको सब्सक्राइब आप फ्री कर सकते हो। तो इसकी जो व्यूअरशिप है वो मिलियंस में है। तो हमने कोशिश की एक ऐसा शो बनाए जो लोगों को पसंद आए एंड कीप्स देम यू नो ऑन द एज। एंड जैसे कि मैंने हमेशा रोमांटिक एक हीरो की तरह प्ले किया है हर चीज़। इसमें कम्प्लीटली इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इसलिए मैंने इतने टाइम से और कुछ किया नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस वेब सीरीज़। आई एम वेटिंग फॉर इट टू रिलीज। सच बताऊँ तो वक्त भी नहीं था बिकॉज TV पे यू नो रियलिटी शोज़ एंड देन दिस वेब सीरीज़, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। और बहुत जल्द ही आने वाला है। और अब जो जितने भी फैंस हैं हमारे पोस्ट देखे उन्होंने साथ में, तो सब लोग हमेशा हमें पूछते भी रहते हैं कि कब आएगा। तो आई थिंक द वेट इज़ गोना बी फाइनली ओवर नाउ एंड सून यू आर गोना वॉच इट। कनिका कैसा रह रही है जर्नी? कि हमें टाइम नहीं मिला, हम कब से लगे हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि हम 52 एपिसोड लेकर आ रहे हैं। इट्स गोना बी अ लॉन्ग सीरीज़। तो जितने सारे ऑडियंस हैं हम उतने ही सारे आप सबके लिए खूब सारे एपिसोड्स लेकर आ रहे हैं। एंड या तब से लगे हुए हैं। आई होप कि सबको पसंद आएगा। अच्छा, कनिका के लिए लव, ट्रूथ और लाई किस में ज़्यादा? कनिका के ट्रूथ ही होता है ये तो। मतलब देखो मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझसे प्यार सबसे प्यार करती हूँ, मेरी ऑडियंस मुझसे इतना प्यार करती है। ट्रुथ। इसका नाम कनिका नहीं, प्यारी होना चाहिए। अर्जुन के लिए आई थिंक फॉरएवर इज इट लाई? नो, इज़ नॉट अ लाई। अर्जुन के लिए पूछ रही हूँ। इज़ नॉट अ लाई, आई थिंक इज़ द ट्रूथ एंड डिपेंड्स इवेंचुअली हु इज़ देयर फॉरएवर विद यू। But ऐसे I think the world will only be nicer if forever is the truth. But nothing is forever ना। जैसे जो आज है, course there जैसी is. सिचुएशन, जो things एनवायरनमेंट, वो तो बदल जाने वाली है कल। नहीं, चीज़ें बदलना और इंसान बदलने में फ़र्क है। सो कई बार आपके पेरेंट्स साथ में है ना अभी भी?
पेरेंट्स या हाँ तो फॉर एवर इज क्या लेकिन है? देखो पहले ऐसे वाला वही हम तो ऐसे प्यार की logically- बात कर रहे हैं तो प्यार में प्यार फॉर is एवर, of course, yeah. इट इज फॉर एवर। तो कहीं ना कहीं मतलब गुड्डन के बाद अब ये अपने हाथ में लिया है, इतने एपिसोड्स हो भी गए हैं, तो कितना मज़ा, कितना अलग है गुड्डन से, कितना अलग है? ऑफ कोर्स अलग है एज ए कैरेक्टर, क्योंकि हमको टीवी में ऑफ कोर्स ऑडियंस अलग होती है, हमको थोड़ा उसको ड्रामेटिक रखना पड़ता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा सटल रख पाते हैं। ऑफ कोर्स वो आई थिंक प्लेटफॉर्म्स का ही डिफरेंस है, तो दोनों चीज़ों का अपना मज़ा है। मैं तो दोनों को ही बहुत एंजॉय करती हूँ, दोनों प्लेटफॉर्म्स को ही, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स वेरी मच डिफरेंट। वो आपको ये कैरेक्टर किस तरीके से रहता है, कैसे प्ले करती है, वो भी ऑफ कोर्स डिफरेंस। एंड देन द वे वी शूट, हम लोग को 27 एपिसोड्स हमने कितने महीनों में शूट किए हैं। हम टीवी ऑफ कोर्स ऐसे नहीं करते, 27 एपिसोड्स हम 27 डेज में कर देते हैं। सो हर चीज़ आई थिंक दोनों, आई थिंक टीवी और OTT कम्प्लीटली दो अलग प्लेटफॉर्म्स। आई थिंक द वे अ स्टोरी इज टोल्ड ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म और टीवी पे जिस तरीके से कहा जाता है हमको कम्प्लीटली थोड़ी अलग ज़्यादा होता है। फ्रीडम भी मिलती है क्रिएटिव क्रिएटिव फ्रीडम होती है OTT प्लेटफॉर्म पर, और आई थिंक जस्ट द वे इट्स रिटन इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। टीवी पर यूजुअली बहुत SNP इश्यूज होते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं अपनी कहानियाँ बताई तो जाती है, हमने टीवी बहुत किया है, बट उसमें कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन होती है सीन्स को लेकर है कि क्या लग रहा है लोगों से, क्या एक्सपेक्टेशंस है हमेशा सीरियल्स में, वीडियोस में? आप लोग तो हमेशा हमारी I think, एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरते हैं। हर एक्टर को लोगों से यही, खास करके जब ऐसा नया कोई शो आ रहा होता है तो यही उम्मीद करते हैं कि यू नो वो उसे पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें और अपने जो ऑनेस्ट ओपिनियंस है शो के बारे में, किरदारों के बारे में, वो हमें दें। इससे हम भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम कहीं लैग कर गए हैं तो अपनी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम यू नो इट्स लाइक जैसे फ्राइडे को पिक्चर रिलीज़ होने वाली होती है तो कैसे एक धुक होती है कि किरदार पसंद आएगा कि नहीं। तो आई थिंक इसमें भी वैसी ही फीलिंग है कि जब रिलीज़ होने वाला है तो ऐसा लग रहा है कि यू नो इतने टाइम से सब एक प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, इतने सारे लोग जुड़े होते हैं एक प्रोजेक्ट से, तो बस वो रंग लाए और सबको पसंद आए, सब एक दूसरे को बताए कि हाँ यार अच्छा लगा, ये शो डिफरेंट है, उसने काम अच्छा किया, सब ने यू नो सबकी जो मेहनत है वो रंग लाए बेसिकली। आज हम सुबह ही इनफैक्ट डिस्कस कर रहे थे, मैं स्पेशली जब इनसे सुबह मिलने गई, सीन से पहले हम मिले, मैं यही बोलती, मैं डर सा लग रहा है यार, अजीब सा। लाइक अरे अच्छा ही जाएगा। मैंने कहा नहीं, इतने टाइम से लगे हुए हैं, आई होप कि सबको पसंद आए, इतनी सारी मेहनत कर दी, इतना टाइम लगा दिया साल भर, लेकिन ऑफकोर्स पसंद आएगा। सो वी आर वेरी पॉजिटिव एंड या वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। Thank you and all the best. Thank you.